5 साल में जिला का विकास की रूपरेखा बहुत आगे बढ़ेगी और इसकी जवाब आप 5 साल के बाद लीजिएगा। चाहे एयरपोर्ट का मामला हो, चाहे राजमहल से मानिकचक गंगा पुल की नदी हो, चाहे शिक्षा का बात हो, स्वास्थ्य का बात हो, आपके यहाँ सर्किट हाउस की व्यवस्था हो अति उत्तम, रोड हो, पुल पुलिया हो, हम इस पर लगे हुए हैं। कल ही हमने PWD के कार्यपालक अभियंता को बुलाया था और इस जाम की निजात पाने के लिए बाईपास का रास्ता कैसे हो इस पर अमल कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हम 1 साल के अंदर इस पर कामयाबी हासिल कर लेंगे। नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ दीपाली गुप्ता और आप देख रहे हैं लुकिन। तो लुकिन में आपका स्वागत है। भद्रम पशेमाक्षभिजत्राः स्थिरैरं सुष्ठवागुं सस्तनुभिर्वहितं जधायुः। प्रेम से बोलो बाईसी मैया की जय। ओम मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय लुकिन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे बने रहें। साहिबगंज के कॉलेज रोड स्थित मछुआ सोसाइटी में अति संसाधन युक्त जेंट्स पार्लर का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री के विधायक केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा ने फीता काट कर किया। सैलून के उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने कहा कि आगामी 5 सालों में राज्य में विकास के कई नए आयाम स्थापित होंगे। उन्होंने कहा कि विकास की प्राथमिकता में साहिबगंज जिला भी अछूता नहीं रहेगा, यहाँ भी विकास योजनाओं को गति प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में राजमहल से मानिकचक के बीच गंगा पुल का निर्माण, साहिबगंज में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण, यहाँ अत्याधुनिक संसाधन युक्त सर्किट हाउस का निर्माण या फिर यहाँ एयरपोर्ट का निर्माण, ये सभी योजनाएं सरकार की प्राथमिकता में है। 5 साल बाद आप देखेंगे कि साहिबगंज जिला में विकास के कई आयाम स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिले की सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा। इसी क्रम में सड़क को जोड़ने वाले विभिन्न पुल पुलियाओं का भी निर्माण करवाया जाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में भी जिला को और बेहतर तथा सुदृढ़ बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि साहिबगंज के लोग वर्षों से जाम की समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसका निदान करने को लेकर वे काफ़ी गंभीर हैं और 1 साल के भीतर साहिबगंज में बाईपास का निर्माण करवाने के लिए संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए उनके स्तर पर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी के तहत विभिन्न विभागों के कार्यपालक अभियंताओं से लगातार बातचीत की जा रही है। इसके पहले मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने कॉलेज रोड स्थित मछुआ सोसाइटी में बने अति संसाधन युक्त जेंट्स सैलून का उद्घाटन किया। कहा कि इस तरह की दुकान से स्वरोजगार को बल मिलेगा। उनकी सरकार युवाओं या जरूरतमंदों को 40% सब्सिडी पर लोन देने का कार्य कर रही है। लोग खासकर युवा वर्ग इसका लाभ उठाकर अपने को स्वरोजगार से जोड़ सकते हैं। इससे उन्हें रोजगार की तलाश में बाहर के अन्य प्रदेशों में पलायन करने की जरूरत महसूस नहीं होगी। मौके पर पार्लर के ऑनर अरुण चौधरी, धनंजय तिवारी समेत अन्य मौजूद थे। आज मेंस ब्यूटी पार्लर बांके बिहारी के नाम से शुभारंभ किया गया और ये मछुआ सोसाइटी के बिल्डिंग में है। हमारे बड़े भाई प्रमोद कुमार चौधरी जो मेरे बगल में हैं, इन्हीं के नाम से ये दुकान आवंटन है और शहर को एक अच्छा माने फेशियल, चूल कटाना, दाढ़ी बनाना एक अच्छे कारीगर से, कलकत्ता से कारीगर आए हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि शहर में एक अच्छा सैलून हो। मैंने और मेरे भाई ने मिलकर एक अच्छा प्रयास किया है। अब आप लोग एक बार जरूर आएँ और देखें कि किस तरह का ये मेरा प्रयास है। आज हमारे माननीय पंकज मिश्रा जी के द्वारा करकमलों के द्वारा उद्घाटन किया गया। लुकिन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे बने रहें। मैंने यही प्रयास किया है कि मेरे साथ साथ जो हमारे कारीगर काम करेंगे उनके बाल बच्चे का भी भरण पोषण होगा। और शहर से यही अनुरोध रहेगा कि एक बार जरूर आवें और इस सैलून में अपना बाल दाढ़ी कटवाएं। शहर में सैलून बहुत है, लेकिन सैलून में आप कस्टमर्स के लिए क्या खास सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं? हाँ, यहाँ कस्टमर के लिए रियायत दाम पे, ये नहीं सोचे कि कोई पैसे कि अन्य जनरल सैलून से ज्यादा पैसा लिया जाएगा। कम कीमतों पर अच्छे प्रसाधन के साथ जो प्रसाधन है और जो मतलब क्रीम वगैरह है, क्वालिटी का क्रीम के साथ रियायत मूल्य पे यहाँ पे आपको सुविधा दी जाएगी।
मेरे मित्र की दुकान है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। इस तरह के छोटे छोटे रोजगार लोग खोले। आज हमारे नौजवान भाई बेरोजगार की तलाश में दूसरे राज्य में पलायन कर रहे हैं। इस तरह के अगर दुकान खुलती है, मैं और सभी नौजवान भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि आप आएं, रोजगार खोलें। आपकी समस्या हो तो आप मुझे तक बताएं। सरकार आपको जेसीबी, पोपलेन, हाइवा, ट्रक, बोलेरो, स्कॉर्पियो, छोटी छोटी दुकान खोलने के लिए 40% अनुदान में आपको राशि देने के लिए तैयार है। आप क्यों दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं? आप अपने प्रदेशों में रोजगार करें। मैं रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबंधित है, सरकार तैयार है। मैं सारे नौजवान भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि आप अपने राज्य में ही, इसी राज्य में रोजगार खोलें। आज आप दूसरे रोजगार की तलाश में दूसरे देशों राज्यों में भटकते हैं, आए दिन समस्या होती है, राज्य सरकार को परेशानी झेलनी पड़ती है, आपको हेलीकॉप्टर से, बस से ढो ढो कर लाना पड़ता है। इसलिए जब सरकार सभी कुछ की व्यवस्था की है तो आप आइए, फॉर्म भरिए। रोजगार दिलाने का काम इस जिला में मैं खुद बैठकर दिलाने का काम करूंगा। मैं सारे नौजवान भाइयों को, जो भी शिक्षित बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि आप इसी तरह की जो भी इच्छा हो, आप छोटी छोटी दुकान खोलें। मैं नौजवान साथियों के साथ हूं, मैं वैसे बेरोजगार युवकों के साथ हूं जो अपनी रोजगार को आगे बढ़ाएं। फिर मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज सपोर्ट करो सब जना। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।